शादी की पहली रात थी। शौहर कमरे में दाखिल हुआ और बीवी के करीब जाकर बैठ गया और बीवी को 10,000 रुपये हक महर देने लगा। बीवी ने कहा, मुझे हक महर नहीं चाहिए, मैंने आपका हक महर माफ़ कर दिया। शौहर ने दूसरी बार हक महर देने की कोशिश की, बीवी ने फिर से मना किया। तीसरी बार शौहर ने फिर हक महर देने की कोशिश की, लेकिन बीवी ने मना कर दिया। शौहर ने पैसे अपने पास रखे और सोचने लगा कि कितनी अच्छी बीवी मिली है जो पैसों से ज़्यादा मुझे तरजीह दे रही है। उसके बाद शौहर ने बीवी को मुंह दिखाई के लिए 10,000 दिए, लेकिन बीवी ने मुंह ना दिखाया। शौहर ने 20,000 दिए, फिर भी बीवी ने मुंह ना दिखाया। शौहर ने 30,000, 40,000, हत्ता कि 1,00,000 रुपये दिए, फिर भी बीवी ने मुंह नहीं दिखाया। शौहर ने तंग आकर पूरे पैसे बीवी के हाथ में रख दिए। बाप अपनी बेटी को नसीहत करते हुए समझाता है कि बेटा, तुमने यहाँ जो कुछ भी खाया पिया है, कभी भी अपने ससुराल में इस बात का जिक्र मत करना कि तुमने अपने माँ बाप के घर में अच्छा खाया है और यहाँ तुमने अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है। पेट में जो चीज़ें चली जाए ना, कुछ ही वक्त में उसकी लज्जत ख़त्म हो जाती है और याद ही नहीं रहता है कि कब तुमने क्या खाया था। और किसी के साथ कभी भी बहस मत करना, जो कुछ भी मिल जाए शुक्र करके खा लेना। और जिस तरह इस घर को तुमने अपना घर समझकर इस घर की हमेशा तारीफ़ें की हैं, इस तरह उस घर को भी अपना समझकर उस घर की तारीफ़ें करना। अगर ससुराल में तुम्हें किसी भी बात का बुरा लगे तो बड़ा समझकर माफ़ कर देना। अगर हर बाप शादी से पहले अपनी बेटी को ऐसी नसीहत करे तो यकीनन तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। आजकल कुछ लोग शादी कर लेते हैं और शादी के कुछ दिनों के बाद अपनी बीवी को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल वो अपनी बीवी को शक्ल तक नहीं दिखाते। तो ऐसे लोगों से एक बात कहती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। कुरान क्या कहता है? कुरान ने बीवी को साहिबा कहा है और साहिबा का मतलब है साथ रहने वाली, यानी जहाँ भी जाओ आप अपनी बीवी को साथ ले जाओ। जो खाओगे वो अपनी बीवी को खिलाओगे, जिस कंडीशन में रहोगे उस कंडीशन में बीवी को भी रखोगे। और जो लोग बाहर नहीं जाते, बीवी के साथ रहते हैं, लेकिन उनका उठना बैठना, खाना पीना बीवी से बहुत ही अलग होता है। वो अच्छा खाते हैं, अच्छे होटल में रहते हैं, लेकिन बीवी को मसूर की दाल खिलाते हैं, बीवी को दाल के ऊपर राज़ी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से कुरान कहता है कि बीवी साहिबा है और साहिबा का मतलब साथ रहने वाली। लिहाजा तुम अपनी बीवी को साथ रखो, तो अपनी बीवी को छोड़कर बाहर ना जाओ, अपने घर से गायब ना हो जाया करो। जो भी खाओगे बीवी को खिलाओगे। वो चीज़ें जो लड़का शादी के लिए एक लड़की के अंदर पसंद करता है। नंबर 1, ब्यूटी। जाहिर सी बात है, लड़का सबसे पहले ब्यूटी ही देखता है। लड़की अगर खूबसूरत हो तो बात आगे बढ़ती है, वरना नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना कि सबसे पहले दिल देखा जाता है, दिल शुरू में कोई नहीं देखता, सबसे पहले लोग शक्ल ही देखते हैं। अगर लड़कियों की बात करें तो वो सबसे पहले लड़के की पर्सनालिटी देखती हैं, लेकिन लड़का ऐसा नहीं करता। लड़का सबसे पहले खूबसूरती देखता है। नंबर 2, हर लड़का चाहता है कि उसकी बीवी उसके माँ बाप के साथ और उसके घर वालों के साथ पोलाइट हो और उसके माँ बाप का ख्याल रखे। नंबर 3, उसकी दीनदारी। अगर लड़की दीनदार हो तो औलाद दीनदार पैदा होती है। अगर लड़की दीनदार हो तो अपने शौहर के लिए घर को जन्नत बना देती है। ससुराल में लड़की की इज्जत कितनी होगी ये उसका शौहर तय करता है। जरा गौर कीजिएगा, जहाँ 2 बहुएं हों, एक सुबह से शाम तक सबकी चाकरी करे और खिदमत भी बहुत ज़्यादा करे, फिर भी ताने ही पाएगी क्योंकि उसका शौहर उसके खिलाफ होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बहुत सारा दिन आराम करे, काम को हाथ तक नहीं लगाए, फिर भी सभी उसकी तारीफ़ ही करेंगे क्योंकि उसका पति उसके साथ होगा। घर में 2 तरह की बहुएं होती हैं, एक जो थोड़ी कामचोर होती है, किसी की परवाह नहीं करती लेकिन बहुत खुश रहती है, जो दूसरी तरफ जो सबका ध्यान रखे, जो घर का सारा काम करे, परवाह भी करे, लेकिन कोई उसको पूछता तक नहीं, वो सबसे ज़्यादा दुखी रहती है। 10 रोमांटिक सुन्नत जो आप अपनी बीवी के साथ करके सवाब भी हासिल कर सकते हैं और अपनी बीवी के साथ अच्छा और मजबूत रिश्ता बनाकर खुशियों वाली ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। पहली सुन्नत ये है कि आप अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करें। दूसरी सुन्नत ये है कि आप अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का इजहार अलग अलग तरीक़ों से करें। और तीसरी सुन्नत ये है कि आप अपने हाथों से अपनी बीवी को खाना खिलाएं। और चौथी सुन्नत ये है कि आप अपनी बीवी के साथ खेलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ दौड़ लगाया करते थे
5वीं सुन्नत यह है कि बीवी के लिए सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू का इस्तेमाल करें और बन संवर कर रहें। 6ठी सुन्नत यह है कि बीवी के गोद में सर रखकर लेटें और उससे गुफ्तगू करें। 7वीं सुन्नत यह है कि बीवी के साथ एक ही बर्तन में एक ही टब में गुस्ल करें। 8वीं सुन्नत यह है कि आप अपनी खुशियों को अपनी बीवी के साथ शेयर करें। 9वीं सुन्नत यह है कि बीवी के रिलेटिव्स और उसके रिश्तेदारों की इज्जत करें। और 10वीं सुन्नत यह है कि आप अपनी बीवी के कामों में उसका हाथ बटाएं। दूसरी औरतें खूबसूरत क्यों लगती हैं? एक शख्स एक तजुर्बाकार आलिम दीन के पास पहुंचा और सवाल किया कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे लगता था कि मेरी बीवी दुनिया की तमाम औरतों से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एक अरसा हुआ, अब मुझे लगता है कि दुनिया की दूसरी औरतें मेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो उस आलिम दीन ने हैरतज़दा जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि अगर तुम्हारी शादी दुनिया की तमाम औरतों से कर दी जाए, तुम फिर भी यही कहोगे कि गली में गुजरने वाला कुत्ता ज़्यादा खूबसूरत है। मसला तुम्हारी बीवी में नहीं है, मसला ये है कि जब इंसान का दिल लालची हो जाए, उसकी आंखें हवस से भर जाएं और उसकी निगाहें इधर उधर भटकने लगें और इंसान शर्मो हया से आरी हो जाए, तो फिर कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भी उसकी आंखों की हवस को ठंडा नहीं कर सकता। तुम अपनी आंखों की हिफाजत करो। क्या इस्लाम में हमारे लिए सारी चीज़ें हराम करार दी हैं? एक गैर मुसलमान ने एक मुसलमान से कहा कि तुम्हारे इस्लाम में सब चीज़ें बस हराम हराम और हराम ही हैं। तो उस मुसलमान ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। वो नौजवान कहने लगा कि अगर अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़िना को हराम करार दिया है, तो उस रब्बे करीम ने निकाह जैसे खूबसूरत रिश्ते को हमारे लिए हलाल बनाया है। अगर अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारे लिए शराब पीने को हराम करार दिया है, तो उस रहमान और रहीम ने पीने की हज़ारों नेमतें हमारे लिए हलाल बनाई हैं। अगर अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर सूअर और दूसरे गलीज़ जानवरों का गोश्त हराम करार दिया है, तो उसने हम पर दूसरे हज़ारों नेमतें हलाल फरमाई हैं। अगर अल्लाह ताला ने औरतों को सरेआम अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने को मना फरमाया है, तो उसने औरत को उसके शौहर के सामने सजने संवरने का हुक्म भी दिया है और इससे औरतों को सवाब भी मिलता है और उनकी मोहब्बत भी बढ़ती है। 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे निकाह टूट जाता है। निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस सुन्नत पर जिसने अमल नहीं किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो निकाह करे। तलाक़ के अलावा चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनसे निकाह टूट जाता है। अगर मियाँ बीवी में किसी एक की फौत हो जाए तो उनका निकाह टूट जाता है। अगर मियाँ बीवी में कोई एक इस्लाम छोड़ दे या इस्लाम से खारिज हो जाए, तो इस सूरत में शरीयत ये कहती है कि बगैर तलाक़ के उन दोनों का निकाह टूट जाएगा। जब औरत अपने शौहर से खुला लेना चाहती है और शौहर उनको तलाक़ नहीं देता, तो औरत काजी के ज़रिए खुला ले सकती है। अगर शौहर और बीवी का निकाह हुआ हो और दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हों और बाद में उनको पता चले कि ये मेरा रिसाई भाई है या बहन है, तो उनका निकाह वहीं टूट जाता है।